नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और हर बार की तरह हम दोनों हाजिर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हर बार की तरह, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार अडानी ग्रुप जो है खबरों में बना हुआ है, इसलिए आज हम उसी पर एक चर्चा कर रहे हैं। चर्चा बड़ी खास है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप का हम लोग लगातार देख रहे हैं बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है जो गौतम अडानी के लिए सिरदर्द बन सकती है। दरअसल खबर क्या है और इसके पहलू क्या होगा और आने वाले टाइम में इसका क्या असर हो सकता है, हम तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे। सर, सेबी ने कुछ खबर इस तरह की आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि जो सेबी है उसने जो एजेंसीज हैं, बेसिकली जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उनको लेकर कुछ डाटा वाटा उनसे मंगाया है। क्या है मामला, बताइए ज़रा। देखिए, मामला साफ है। सेबी ने सभी रेटिंग एजेंसियों से कहा है कि आप अपना जो भी आपने रेटिंग्स दी हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज़ को, जो भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है वो सेबी को वापस बताया जाए। तो ये खबर ये है कि सेबी दरअसल ये जानना चाहती है कि रेटिंग एजेंसियों का व्यवहार पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर क्या रहा है। व्यवहार का मेरा मतलब है कि आपने क्या क्या किस कंपनी को क्या रेटिंग दी है और पब्लिक डोमेन में चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं, वो सेबी को पता चल सके। बिल्कुल, और सेबी ने साफ तौर पे कहा है जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो लोन है, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उस पर जो आपने रेटिंग दी है उसके उसकी जो है वो जानकारी मांगी, ताकि ये कम से कम सेबी को पता चले कि भाई जो लिक्विडिटी है, कंपनी के अंदर लिक्विडिटी है या फिर लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं है, इससे जुड़ी ये जानकारी है। अच्छा सर, ये अब क्यों, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि अब सेबी ने इस तरह का कदम क्यों उठाया है? देखिए, सेबी इस बात पे बहस हो सकती है, ये अलग मुद्दा है कि सेबी ने इतनी देर से कदम क्यों उठाया, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि जो जितनी भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं ज़्यादातर जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। केवल 2 एजेंसीज़ हैं, एक S&P और एक मूडीज़। इन 2 रेटिंग एजेंसियों ने ये बात केवल इस ग्रुप की कुछ कंपनीज को लेके अपना जो आउटलुक है वो स्टेबल से नेगेटिव किया है, लेकिन जो बाकी कुछ इसमें भारतीय रेटिंग एजेंसीज भी हैं, किसी ने भी अपना आउटलुक नेगेटिव अभी तक नहीं किया है। लेकिन सेबी ये जानना चाहता है कि जो निवेशक हैं, जो रिटेल हैं या जो HNIs हैं, जो कोई भी निवेशक है, क्या उसे ये पता था कितने के इस ग्रुप को लेके रेटिंग एजेंसीज़ का आउटलुक क्या है, वो ये भी जानना चाहता है। और यही वजह है कि पब्लिक डोमेन में जितनी भी चीज़ें हैं, रेटिंग एजेंसियों ने जो जो कुछ लिखा है अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर, सेबी ने वो जानकारी मांगी है। बिल्कुल, और साफ तौर पे ये जैसे अंकुर जी ने बताया कि 2 ही हैं जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज थी जिन्होंने जो आउटलुक था वो बेसिकली स्टेबल से नेगेटिव किया था, और बाकी जो है। अच्छा सर, ये चीज़ बताइए कि हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये 1 महीने पहले से जब से रिपोर्ट आई है, करीब 78% तक जो ओवरऑल है जो स्टॉक्स में गिरावट आ चुकी है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो अडानी टोटल गैस को हुआ है। तो अब क्या अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, अब ये जो है डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली बात है, जो सारी जानकारी है वो साझा की जाएंगी सेबी को, उसके बाद क्या रेटिंग एजेंसी उसका जो पर्सपेक्टिव है या फिर कहें कि आगे का आउटलुक क्या, उसमें हम बदलाव होते देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि जब से ये घटनाक्रम हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो पिछले 1 महीने के बाद अब जितनी भी रेटिंग एजेंसीज थी, जिसमें चाहे भारत की हैं चाहे विदेश की हैं, वो फिर से हर पीरियड इंटरवल के बाद वो एक रिपोर्ट लेके आएंगी। तो इस बात की कोई ऐसा हम ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि इसके बाद कोई रेटिंग एजेंसी कोई अपनी रिपोर्ट नहीं निकालेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है 15 दिन में, हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है 2 महीने में अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगी और उसको लेके एनालाइज करेंगी जितनी भी जितनी भी माफ़ कीजिए रेटिंग एजेंसीज हैं। और हमारी पूरी निगाह इन पर बनी रहेगी, जैसे जैसे जो भी रिपोर्ट आएगी रेटिंग एजेंसीज की, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या आउटलुक रहने वाला है, किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, तमाम जानकारी आपको सबसे पहले बिजनेस टुडे पे मिलेगी। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।